स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स अर्थात सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंटेंस ये एक बड़ा सिंपल सा टर्म है जिसे आपने कई बार लिखा, पढ़ा और सुना है, और आपको लगता भी होगा कि संभवतः ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार किसी भी सिस्टम या किसी मशीन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके प्रत्येक पार्ट की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार किसी भाषा को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें उसके टर्म्स की सही जानकारी होना नितांत आवश्यक है। तो देखिए, इसी क्रम में हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। सेंटेंस की डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए नोट करेंगे, शब्दों का समूह। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है विच हैज अ कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस होता है, अर्थात एक पूर्ण अर्थ, पूर्ण भाव होता है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि इज ग्रेट ए इंडिया कंट्री। अब देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं और हमने इनको एक साथ लिख दिया, अर्थात ये वर्ड्स का समूह हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं इसका कोई सेंस ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जैसा लिखा है विच हैज ए कंप्लीट सेंस, तो इसे हम सेंस देंगे तभी एक सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो आप देखिए, वर्ड्स के इस समूह का कोई सेंस नहीं है और वर्ड्स के इस समूह का कंप्लीट सेंस है, इसलिए यह सेंटेंस है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन से अब तक आपने क्लियर कर लिया है। दूसरी बात, सेंटेंस के बारे में एक और मुख्य बिंदु ये आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा सेंटेंस किसी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, और किसी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, इनमें से किसी एक के साथ इसका एंड होता है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन संबंधी टर्म थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की। तो सेंटेंस के देखिए दो पार्ट्स होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसा कि डेफिनेशन में स्पष्ट है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं रोज की, यानी रोज के बारे में कहा जा रहा है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वह है सब्जेक्ट। और रोज के बारे में हम कह क्या रहे हैं, इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल होता है। तो रोज के बारे में जो कुछ कहा वह है प्रेडिकेट। इन सभी सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट पार्ट है और इधर ये प्रेडिकेट पार्ट है। ये है सब्जेक्ट
और ये पार्ट हैं प्रेडिकेट। तो इनसे आप ये भी देख रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट अर्थात किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव और आर्टिकल या फिर कोई एडजेक्टिव फ्रेज भी जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा सब्जेक्ट के रूप में हम जेरेंड, इंफिनिटिव या फिर इट का भी प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये टॉपिक भली प्रकार समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और अगले वीडियो में जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। थैंक्स।